जब जब अधर्म बढ़ता है, जब संसार अंधकार में डूबता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार धारण कर धर्म की रक्षा करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इन शब्दों को एक बहुत ही विशाल सिनेमैटिक कैनवस पर उतारते हैं। आज हम उसी कैनवस में उतर रहे हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार की महागाथा को समझने के लिए। और हमारा मिशन सिर्फ इन कहानियों को दोहराना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे उस प्रतीकात्मक अर्थ को खोजना है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये सिर्फ एक के बाद एक घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की एक निरंतर कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात इसका प्रवाह है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ धर्म की स्थापना की यात्रा नहीं, बल्कि एक तरह से पृथ्वी पर जीवन के विकास की भी कहानी है। जीवन के विकास की? ये कैसे? देखिए, ये यात्रा पानी के अंदर एक जीव से शुरू होती है, फिर एक उभयचर पर आती है, फिर एक जंगली जानवर, फिर एक आधा मानव रूप, और अंत में पूर्ण विकसित मनुष्यों तक पहुंचती है जो समाज और धर्म की स्थापना करते हैं। हर अवतार, आप कह सकते हैं, कि उस युग की सबसे बड़ी चुनौती का जवाब है। ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से जीवन की शुरुआत हुई, जल से। जल से। पहला अवतार है मत्स्य, यानी एक विशाल मछली। कहानी तो हम सब जानते हैं, एक भयानक जल प्रलय और मनु की नाव को बचाती एक दिव्य मछली। स्रोत में इसका वर्णन भी है, एक विशाल दिव्य मछली, चमकती नीली आंखें और चारों तरफ तूफानी जल प्रलय। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक जीवन रक्षक नाव की कहानी से ज्यादा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि विष्णु ने सिर्फ मनु मतलब मानवता के बीच को नहीं बचाया। उस नाव में सप्तर्षि थे, यानी ज्ञान के संरक्षक, और सबसे जरूरी वेद थे। वेद? हाँ, यानी सृष्टि का सारा ज्ञान। तो मत्स्य अवतार का संदेश ये है कि जब भी कोई सभ्यता प्रलय जैसी स्थिति का सामना करती है, तो सिर्फ भौतिक अस्तित्व को बचाना काफी नहीं होता है। सबसे जरूरी होता है उस ज्ञान, उस विवेक को बचाना जिसके आधार पर एक बेहतर भविष्य का पुनर्निर्माण हो सके। मतलब असली बचाव ज्ञान का बचाव है। बिल्कुल, बिना ज्ञान के बचाया गया जीवन भी दिशाहीन हो जाएगा। ये विचार तो आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में और भी गहरा लगता है। अब जल से निकलकर हम उस बिंदु पर आते हैं जहां स्थिरता की जरूरत पड़ती है। दूसरा अवतार कूर्म अवतार, दिव्य कछुआ। हाँ, और मौका है समुद्र मंथन का। देव और असुर अमृत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ विष्णु एक सक्रिय योद्धा नहीं, बल्कि एक निष्क्रिय आधार बन जाते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? उन्होंने सीधे हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? यही तो इस अवतार की खूबी है। सोचिए, दो विपरीत और शक्तिशाली ताकतें, देव और असुर, एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम कर रही हैं। ये एक बहुत ही अस्थिर और विस्फोटक स्थिति है। अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। अच्छा? ऐसे में विष्णु ने कूर्म बनकर उस मंथन को एक स्थिर आधार दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मंथन कैसे करना है, उन्होंने बस ये सुनिश्चित किया कि मंथन हो सके। मतलब महान उपलब्धियों के लिए सिर्फ जुनून और शक्ति ही काफी नहीं है? नहीं, एक शांत, स्थिर और धैर्यवान नींव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कूर्म अवतार वही मूक शक्ति है जो हर बड़े प्रयास के पीछे होती है। बहुत खूब। इस स्थिरता के बाद कहानी में एक बड़ा संकट आता है, तीसरा अवतार वराह। पृथ्वी के रक्षक? हाँ, राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही चुराकर ब्रह्मांडीय समुद्र में डुबो देता है। यहाँ विष्णु एक विशाल जंगली सूअर का रूप लेते हैं और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर बाहर लाते हैं। ये छवि बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, ये बुराई पर अच्छाई की एक बहुत ही सीधी और मौलिक विजय है। यहाँ पृथ्वी मतलब भूदेवी सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो जीवन, सृजन और धर्म का प्रतीक है। उन्हें अंधकार में डुबो देना मतलब पूरी व्यवस्था को भंग कर देना। सही कहा। वराह अवतार का पृथ्वी को बाहर लाना असल में अराजकता पर व्यवस्था की, अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की पुनर्स्थापना है। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है। तो अब नींव स्थापित हो चुकी है। अब कहानी उन चुनौतियों की ओर बढ़ती है जो ज्यादा जटिल हैं। और यहीं पर चौथा अवतार आता है, नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। हाँ, ये रूप ही अपने आप में बहुत नाटकीय है।
अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप को एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे लगभग अजेय बना देता है। न इंसान मारे, न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर न आसमान में। और यही परमात्मा की रचनात्मकता दिखती है। नरसिंह अवतार इस बात का प्रतीक है कि दिव्यता किसी भी इंसानी नियम, वरदान या शर्त से बंधी नहीं है। जब धर्म और भक्ति पर सीधा प्रहार होता है, जैसा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के साथ कर रहा था, तो ईश्वर उन सभी नियमों को तोड़कर प्रकट होता है जो अन्याय को संरक्षण दे रहे हैं। स्रोत में जो दृश्य है, एक खंबे से प्रकट होते हुए नरसिंह, जलती हुई अग्नि जैसी आभा, वो असल में धर्म के क्रोध का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन इस अवतार में इतना क्रोध और हिंसा क्यों दिखाई गई है? क्या धर्म की स्थापना के लिए हमेशा शांति का मार्ग ही काफी नहीं होता? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। नरसिंह अवतार हमें दिखाता है कि जब अन्याय अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है और संवाद का कोई रास्ता नहीं बचता, तो उसे खत्म करने के लिए कठोर शक्ति का प्रयोग भी धर्म का ही एक हिस्सा है। अच्छा। ये क्रोध व्यक्तिगत नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ है जो निरंकुश हो चुकी है। और उन्होंने वरदान की हर शर्त को पूरा करते हुए उसका संहार किया। हाँ, शाम के समय देहरी पर अपनी गोद में और अपने नाखूनों से। ये दिखाता है कि न्याय का रास्ता हर बंधन को तोड़ सकता है। यानी न्याय रचनात्मक भी हो सकता है। अब इस उग्र रूप के बाद एक बिल्कुल विपरीत अवतार आता है। 5वां अवतार वामन, एक छोटा तेजस्वी ब्राह्मण बालक। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष्णु ने एक विशाल रूप नहीं, बल्कि एक छोटे से बालक का रूप लिया। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? सोच यही है कि अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन विनम्रता होती है। राजा बलि बहुत दानी थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। उन्हें लगा कि ये छोटा बालक उनसे क्या ही मांग लेगा। बिल्कुल। वामन अवतार हमें सिखाता है कि शक्ति और महानता का बाहरी आकार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी और उन 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। एक सुंदर संदेश है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत सबसे छोटे और विनम्र रूप में छिपी होती है। हाँ, और हमें किसी को भी उसके बाहरी रूप से कम नहीं आंकना चाहिए। अहंकार पर विनम्रता की विजय। तो व्यक्तिगत अहंकार पर विजय पाने के बाद अब हम एक ऐसे अवतार को देखते हैं जो समाज में फैले अन्याय को समाप्त करने के लिए शस्त्र उठाते हैं। छठे अवतार है परशुराम, योद्धा ब्राह्मण। हाँ। परशुराम का अवतार उस समय हुआ जब क्षत्रिय वर्ग, जिनका काम समाज की रक्षा करना था, वो अपने कर्तव्य से भटक गया था, अत्याचारी बन गया था। परशुराम, जो जन्म से ब्राह्मण थे, उन्होंने क्षत्रिय का कर्तव्य निभाया। ये वर्ण व्यवस्था की कठोरता पर भी एक तरह की टिप्पणी है कि कर्म जन्म से नहीं, गुणों से तय होता है। बिल्कुल। उनका क्रोध भी नरसिंह के क्रोध की तरह व्यक्तिगत नहीं था, ये सामाजिक संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए था। इन सभी अवतारों के बाद अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां विष्णु पूर्ण मानवीय रूपों में प्रकट होते हैं, जो समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। हाँ, और शुरुआत होती है 7वें अवतार से, भगवान राम से। मर्यादा पुरुषोत्तम, शायद सबसे पूजनीय अवतारों में से एक। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा सही और आसान रास्ते पर चलना है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है सबसे कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और मर्यादा के रास्ते पर चलना। राम का जीवन त्याग और बलिदान की कहानी है। एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। एक आदर्श पति के रूप में उन्होंने सीता को वापस लाने के लिए महायुद्ध किया। और एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने प्रजा के संदेह पर अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया, जो आज भी एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। उनका जीवन यही दिखाता है कि धर्म का पालन अक्सर सुख नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा और कठिन विकल्प लेकर आता है। वो एक आदर्श हैं क्योंकि उन्होंने हर बार व्यक्तिगत सुख के ऊपर अपने कर्तव्य और धर्म को चुना। तो राम हमें सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग कितना कठिन हो सकता है। उनके बाद आते हैं 8वें अवतार कृष्ण, जो शायद सबसे जटिल और बहुरूपी हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ वृंदावन के माखन चोर, रासलीला रचाने वाले प्रेमी कृष्ण है, तो दूसरी तरफ महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गीता का गंभीर ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण। इन दो बिल्कुल अलग रूपों को हम कैसे समझें? कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है क्योंकि वो जीवन के हर रंग, हर पहलू को जीते हैं और उसे दिव्यता प्रदान करते हैं। वृंदावन में उनकी लीला प्रेम, आनंद और उत्सव का प्रतीक है।
वो सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता सूखी और गंभीर नहीं हो सकती, उसमें आनंद का होना भी जरूरी है। और कुरुक्षेत्र में? वहीं कुरुक्षेत्र में वो कर्म, धर्म और ज्ञान के प्रतीक बन जाते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र से भागना अधर्म है और तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना होगा, भले ही सामने तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। हाँ। और गीता के माध्यम से कृष्ण हमें निष्काम कर्म का सिद्धांत देते हैं। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। बिल्कुल, ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कृष्ण का चरित्र जीवन की जटिलता और संपूर्णता का उत्सव है। वो राम से अलग हैं। वो धर्म की स्थापना के लिए नियम बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। सही कहा। राम और कृष्ण दो मानवीय अवतार, लेकिन धर्म के पालन के दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण। अब इस यात्रा में एक बड़ा मोड़ आता है। इतने योद्धा अवतारों के बाद 9वां अवतार आता है बुद्ध का, जो शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। ये रणनीति में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि इस समय के साथ अधर्म का स्वरूप ही बदलता है। एक समय था जब अधर्म बाहरी राक्षसों और अत्याचारी राजाओं के रूप में था, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब सबसे बड़ा अधर्म समाज के अंदर ही था, जैसे हिंसा, कर्मकांडों की जड़ता और आंतरिक अज्ञानता। बुद्ध के रूप में विष्णु ने मानवता को सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर की तृष्णा, घृणा और अज्ञान से है। उन्होंने आत्मज्ञान और करुणा का मार्ग दिखाया। तो इसका मतलब धर्म की स्थापना के लिए हमेशा शस्त्रों की जरूरत नहीं होती। नहीं, कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार विवेक और प्रेम होता है। बाहरी लड़ाई से भीतरी लड़ाई तक का सफर, ये अद्भुत है। और अब हम इस चक्र के अंत में पहुंचते हैं, भविष्य में। 10वां और अंतिम अवतार कल्कि, भविष्य के उद्धारकर्ता। स्रोत में उनकी छवि है सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार, कलयुग के अंत का दृश्य। ये अवतार अभी आना बाकी है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें समय की चक्रीय अवधारणा के बारे में बताता है। कल्कि अवतार इस विश्वास का प्रतीक है कि जब कलयुग में अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो व्यवस्था को बचाने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप होगा और वो एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करेंगे। हाँ, एक तरह से ये ब्रह्मांडीय रीसेट बटन है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये आशा का प्रतीक है। ये एक वादा है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, धर्म और सत्य की अंत में विजय होगी। की महागाथा, एक मछली से शुरू होकर जो प्रलय में ज्ञान को बचाती है, एक कछुए तक जो स्थिरता का आधार बनता है, एक वराह जो पृथ्वी की रक्षा करता है, नरसिंह जो अहंकार का अंत करते हैं, वामन जो विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं, परशुराम जो सामाजिक व्यवस्था को ठीक करते हैं, राम जो मर्यादा का आदर्श स्थापित करते हैं, कृष्ण जो जीवन का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, बुद्ध जो आंतरिक शांति का मार्ग दिखाते हैं, और अंत में भविष्य के उद्धारकर्ता कल्कि तक। जैसा कि स्रोत कहता है, युग बदलते हैं, समय बदलता है, पर धर्म की रक्षा का वादा हमेशा बना रहता है। और इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार है। हर अवतार अपने युग की सबसे बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए आया था। हिरण्यकश्यप का अहंकार, रावण का अधर्म या कंस का अत्याचार। तो आज के युग की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? हाँ, क्या वो सूचना का दुरुपयोग है, जलवायु परिवर्तन है, या नैतिक मूल्यों का पतन है? ये सोचने वाली बात है कि अगर आज के इस जटिल डिजिटल युग में कोई अवतार प्रकट होता, तो उसका रूप क्या होता? और वो किस अधर्म का नाश करने आता? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें अपने समय के धर्म को समझने में मदद करेगा।